हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हाल में ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक परीक्षा करवाई गई थी। प्रारंभिक परीक्षा थी हमारी एपीओ की, ठीक है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी। हालांकि जो इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है वो आपका बीए एलएलबी होता है न्यूनतम, ठीक है, यानी कि एलएलबी करे हुए स्टूडेंट ही इसको भर सकते हैं। और इसका जो प्री एग्जाम होता है वो सेम लाइक लोअर पीसीएस के पैटर्न पे, जैसा आपका लोअर पीसीएस का और एफआरओ का एग्जाम होने वाला ना अभी 28 नवंबर को आपका फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का प्री एग्जाम है और 12 दिसंबर को आपका लोअर पीसीएस का प्री एग्जाम होने वाला है, जिसमें 100 नंबर की जीएसजीए आती है और 50 नंबर का रीजनिंग और लॉजिकल अर्थमेटिक आती है। तो उसी पैटर्न पर आधारित ये पूरा पेपर था, जिसमें आज हम 100 क्वेश्चनों को करने वाले जीएस के। इससे आपको ये फायदा होगा कि आने वाला जो रेंजर का एग्जाम है आप समझ पाएंगे कि यूकेपीएससी का जो ट्रेंड है वो क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, करंट अफेयर का क्या वेटेज है। आप खुद इस चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसलिए पेपर दे रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो रिपीटेशन होता है, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा पेपर सॉल्व करने के बाद आपको, ठीक है। और काफ़ी कुछ उत्तराखंड से संबंधित कुछ यूनिक क्वेश्चन भी इसमें बने थे और इनका हो सकता है कि रिपीटेशन हो जाए अगले एग्जाम में, तो इसका फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। उत्तराखंड में मैंने देखा इस बार 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत ही यूनिक बनाए थे आयोग ने, तो उनको भी ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देखेंगे सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा सॉल्व पेपर। और पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, आंध्र भोज के रूप में किसे जाना जाता था। तो आंध्र भोज के रूप में जो फेमस थे वो थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ज़्यादा यहाँ पे मैं व्याख्या नहीं करूँगा क्वेश्चनों की, नहीं तो लंबा सेशन हो जाता है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन से रिलेट तो वो बताऊँगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था। तो काकोरी जो घटना हुई थी 1925 में हुई थी। और एक करंट का यहाँ पे पॉइंट आप नोट करेंगे, काकोरी षड्यंत्र जो है ना, अभी षड्यंत्र नहीं बोला जाएगा इसको, इस घटना को बोला जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा, ना कि काकोरी षड्यंत्र कांड, ठीक है। हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको यहाँ पे सम्मान देने के लिए ये बात रखी गई है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे ना, इनको उम्र कैद हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया था, ऑप्शन ए जोनाथन डंकन ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से किस देश के साथ रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेडक्लिफ रेखा। सर रेडक्लिफ ने इसको उस समय निर्धारित किया था। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए, क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए, छोटे यहाँ पे फॉन्ट है पेपर के, तो आप सभी लोग क्वालिटी हाई रखिए अपनी वीडियो क्वालिटी, ठीक है। तो गंगा की सहायक नहीं है पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए, इसमें सोन है, गोमती, रामगंगा, सभी गंगा की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, बट बेतवा जो है हमारी, बेतवा सहायक नदी है यमुना की, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो यूपी में इनमें से है दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें। कौन सा राज्य 2011 में अधिकतम जनघनत्व रखता है। तो बताइए, दिए गए विकल्पों में आपने बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में, ऑप्शन बी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तो बिहार सही उत्तर है इसका। निम्न में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है। यानी कि जो मानसून आता है भारत में, उस मानसून से सबसे ज़्यादा समय, लंबे पीरियड तक वर्षा किस राज्य में होती है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन है केरला में, ठीक है। निम्न में से कौन सी जगह पर उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है हमारा जयपुर में, ऑप्शन सी। इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था। तो देखिए, 1926 हमारा यूपीएससी जब संगठित हुआ, यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे हम आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देते हैं, यानी कि आईएएस देते हैं। पहले इस परीक्षा का नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसमें सुभाष चंद्र बोस का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। बाद में वो क्विट कर देते हैं, 1920 में उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। लंबी कहानी है, तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इतना जानना है आपने, सुभाष चंद्र बोस का आईसीएस में सिलेक्शन हुआ था 1920 में। निम्न क्रांतिकारियों में से किसने एक क्लर्क के रूप में देहरादून में कार्य किया। देखिए, मैंने कहा नहीं कुछ यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि 90 से 95% लोगों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन था। एक क्लर्क के रूप में देहरादून में काम किया था रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है। यानी कि अणु विद्युत का मतलब परमाणु ऊर्जा वाला जो संयंत्र है वो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। रावत भाटा है हमारा परमाणु संयंत्र, काकरापार है हमारा गुजरात वाला, कैगा जो है हमारा ये भी कर्नाटक वाला ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, खोपोली नहीं होगा इसमें, ऑप्शन बी सही उत्तर था।
निम्न में से कौन सा रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता? इनमें से कौन से जगह पे रेशम वस्त्र का उत्पादन नहीं होता, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अहमदाबाद में होता है, मैसूर में होता है, श्रीनगर में होता है, रत्नागिरी इसमें नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर है? देखिए कई बार हम कूली बेगार आंदोलन जब पढ़ते हैं वहाँ पे हम पढ़ते हैं बागेश्वर में गोमती और सरयू के तट पर ही ये घटना हुई थी। कूली बेगार आंदोलन यहाँ पे खत्म हो गया था। एक हिसाब से औपचारिक रूप से देखा जाए तो शुरू हुआ था और अनौपचारिक रूप से कूली बेगार के रजिस्टर बहा दिए गए थे। तो बागेश्वर बागनाथ मंदिर हमारा सरयू और गोमती के संगम पर, ऑप्शन है, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो राजकीय रक्षालय संस्थान आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश सरकार वाला हमारा धर्मघर में, ठीक है, ऑप्शन सी। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ पे स्थापित की थी? जॉर्ज एवरेस्ट ने अपना ऑफिस खोला था, कार्यालय खोला था। मैंने बहुत बार ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में रिपीट किया है, उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स में इसको रिपीट किया है। इनका जो ऑफिस था मसूरी में था वो, ठीक है। आज भी हम मसूरी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट है ना, जहाँ पे फ्लैग वगैरह लगे रहते हैं, आप लोग फोटो खींचते हैं, पूरे देहरादून का व्यू आता है जहाँ से। और इन्हीं के नाम पे जो जॉर्ज एवरेस्ट थे ना, इनके नाम पर ही जो सागर माथा पर्वत है, सागर माथा पर्वत, ठीक है, जिसको हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इन्हीं के नाम पे है वो। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठ आश्रम कहाँ पे स्थापित हुआ? तो ब्रिटिश कुमाऊं में जो पहला लेप्रोसी हमारा जो मिशन के लिए बनाया गया था ना आश्रम, ठीक है, लेप्रोसी अजाइलम बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा स्थापित हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है। और दूसरा जो हमारा आश्रम स्थापित हुआ था वो पिथौरागढ़ जनपद में हुआ था, ये भी याद करेंगे। पहला अल्मोड़ा में बना था, कुष्ठ रोगियों के लिए बना था, उनके इलाज के लिए। दूसरा हमारा पिथौरागढ़ के चंडाक में बना था ये। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है इसमें, देखिए औली जो है शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे पंचेश्वर जो है ये यहाँ पे मछली आखेट होता है, एक टूर्नामेंट भी चलता है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। पिंडारी ग्लेशियर जो है सबसे सरल ग्लेशियर है ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, यानी कि बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं इस ग्लेशियर तक। और हरसिल जो है, हरसिल में कोई जल क्रीड़ा नहीं होती, हरसिल जो है ये फल बागानों के लिए फेमस है और एक हिल स्टेशन है। तो ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो धागुला जो होता है ये कलाई में धारण किया जाता है, ठीक है। ये मोस्टली चांदी का बना होता है और नवजात शिशुओं वगैरह को ये गिफ्ट किया जाता है जन्म उत्सव पे। इनमें से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। रीठा साहिब, नानक मत्ता, हेमकुंड साहिब, ये सभी उत्तराखंड में है। पौंटा साहिब जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है इसमें से, ये बताना है आपने, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, इनमें दिए गए विकल्पों में ध्यान से देखा तो जौ और सरसों जो है रबी की फसलें हैं, बाकी सभी खरीफ की हैं। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। देखिए भंडार अलग चीज़ होती है, उत्पादन अलग होता है, ठीक है। तो भारत में जो सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन राज्य करता है वो है कर्नाटक, ठीक है। भंडार की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, भंडार और उत्पादन में अंतर होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा दिया है। तो विप्रलब्ध नायिका का जो चित्र बनाया वो मोलाराम ने बनाया, बहुत खूबसूरत चित्र है ये, ऑप्शन बी। कुमाऊं में पहला टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थापित हुआ? देखिए हिंदी में दिया है, कुमाऊं में पहला क्षय रोगाश्रम। तो पहला टीबी सैनिटोरियम जो बनाया गया वो भवाली में बनाया गया, वो नैनीताल में, ऑप्शन बी। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो आपका ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है उत्तराखंड की, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना, कुली बेगार आंदोलन, कटारमल शिव मंदिर, ये यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी सभी आयोग देते हैं हर दूसरे पेपर में। तो भगवान शिव से संबंधित, भगवान सूर्य से संबंधित है कटारमल सूर्य मंदिर, ठीक है, भगवान सूर्य से। इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? तो बहुत सिंपल है, थारू, बुक्सा, जौनसारी सब उत्तराखंड के, भील जो है ये हमारी उत्तराखंड की नहीं है। अगला देखिए, एक तरफ आपको जनजातियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ तहसील दिए गए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो देखिए सौका जो है हमारी जनजाति ये मिलती है धारचूला में, जौनसारी जो जनजाति है वो चक्राता में देखने को मिलेगी, राजी जनजाति हमको देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है, राजी हमको देखने को मिलेगी DD8 क्षेत्र में, और थारू हमारी खटीमा में। तो हो गया, इसको अब मैच कर लो, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन डी, ठीक है, 2, 3, 4, 1। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों के सिर के ऊपर गया होगा, और उत्तराखंड ग्रुप सी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के भी सिर के ऊपर जाएगा ये, ठीक है, अगर डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है जिला दर्शन सीरीज़। तो देखिए यहाँ पर, और जिला दर्शन परीक्षा वाली लिंक जो हमारी अदर किताब है जहाँ पे दिया रहता है हर जिले के बारे में डिटेल में, वहाँ पे। तो देखिए बर्डन मेमोरियल चर्च जो है अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है, बर्डन वाला।
सेंट जोन्स इन विल्डरनेस जो है ये भी नैनीताल में है, सही है। सेंट बोनावेंचर्स चर्च जो है मसूरी में है, बिल्कुल सही है। इग्नेशियस माइकल चर्च रानीखेत में नहीं है, ठीक है। इग्नेशियस माइकल चर्च आपको देखने को मिलेगा नैनीताल के आसपास, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसमें गलत है। देखिए कितना कठिन दिया है उन्होंने, देखिए कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है, ऐसा क्वेश्चन आपको उत्तराखंड ग्रुप सी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो भाई सिंपल है, इसमें देखिए सबसे पहले गार्डनर आता है, गार्डनर के बाद ट्रेल आता है, ट्रेल के बाद हमारा गोबन आता है, ठीक है। गोबन के बाद लसिंगटन आता है, फिर बैटन आता है, फिर रैमजे आता है। बस इसमें कर लो, आपका गोबन तो दिया नहीं है किसी में, गार्डनर दिया है, ट्रेल दिया है, ट्रेल के बाद लसिंगटन दिया है, फिर बैटन दिया है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें से गोबन को खा दिया गया है, गोबन तो है ही नहीं क्रम में, बट फिर भी क्रम तो यही चलेगा ना कालानुक्रम में, पहले ई गार्डनर बना, फिर विलियम ट्रेल बना, फिर लुसिंगटन है, फिर बैटन आएगा, रैमजे। ओके, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के निम्नांकित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर पैदा होता है? तो यहाँ पर देखिए बांज, देवदार, बुरूस ये हमको ऊंचाई पे ही दिखेंगे, केवल साल है जो मैदानी और तराई भागों में भी देखने को मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? विष्णुप्रयाग जो परियोजना है हमारी अलकनंदा, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। चीला परियोजना गंगा पे सही है। टिहरी जो है भागीरथी सही है। बनबसा जो है यमुना के तट पर नहीं है, बनबसा परियोजना भाई काली पे है ये, ठीक है। बनबसा जो वहाँ पर बैराज है, बैराज वगैरह है, टनकपुर बैराज मान लो, उसी के आसपास है, तो ये काली नदी होना चाहिए था यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड में मैग्नीसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई? तो मैग्नीसाइट की पहली फैक्ट्री हुई झिरौली में स्थापित, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, झिरौली में। और वहीं जो पहली फैक्ट्री तो झिरौली में हुई और दूसरी फैक्ट्री जो है ये पिथौरागढ़ जनपद के चंडाग में लगी, ठीक है, मैग्नेसाइट की, जो कि बंद हो चुके हैं पूर्ण रूप से देखा जाए तो। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फिर से आपने नहीं है बता, देखिए आयोग ने इस बार नहीं है ज़्यादा पूछा है, सुमेलित है कम पूछा है, नहीं है ज़्यादा पूछा है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, ये पहला ही गलत हो गया इसमें, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारा देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में विस्तृत है। कार्बेट पौड़ी नैनीताल सही है, नंदौर नैनीताल में है, नंदा देवी चमोली में है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है इसमें। नंदा राजजात यात्रा का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो बच्चा भी इसका आंसर दे देगा, 12 वर्ष के अंतराल में। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सतोपंथ अलकनंदा, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडित नदी सही है, मिलम ग्लेशियर से रामगंगा पूर्वी ये गलत हो गया, ठीक है। रामगंगा पूर्वी का जो उद्गम होता है ना, ये नामिक ग्लेशियर से होता है, ठीक है। नामिक पॉइंटिंग ग्लेशियर जो है वहाँ से होता है, मिलम से नहीं निकलती। तो मिलम से निकलते गौरी गंगा, और अलकनंदा भिलंगना पिंडर सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है इसमें। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर डैम प्रस्तावित है हमारी काली पे, ठीक है। ऑप्शन है, भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे पूछा गया है स्वाधीनता संग्राम के दौरान, तो जो जेल गई थी स्वाधीनता संग्राम में सबसे पहले वो थी बिस्नी देवी साहब। और यहीं पे अगर क्वेश्चन ये बना होता कि उत्तराखंड में जंगलात आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो फिर दुर्गा देवी हो जाएगा आंसर, ठीक है। वनों का आंदोलन जो हुआ था उसमें दुर्गा देवी की गिरफ्तारी थी पहली महिला। और यहाँ पे स्वाधीनता संग्राम में जो अल्मोड़ा में ध्वज वगैरह फहराया गया था उसमें गिरफ्तार होते हैं बिस्नी देवी साहब। और कुंती वर्मा के लिए तो नोटिस ही जारी किया था पुलिस ने, जिंदा और मुर्दा लाने के लिए। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो सिंचित भूमि जो होती है यहाँ पे वो कहलाती है तलाऊ भूमि, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन करवाए हैं आपको उत्तराखंड जीके कोर्स में भी करवाए, हमारे ऑनलाइन जो कोर्स है, इसके अलावा यूट्यूब पे जितने भी फ्री आपको कंटेंट मिलता है वहाँ पे सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं, केवल वो चर्च वाला क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें, उसमें भी 1-2 चर्च कराए हैं, जिनको याद था तो वो कर सकते थे। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ ताल है, दूसरी तरफ जनपद है। डोडी ताल उत्तरकाशी सही है, रूपकुंड चमोली सही है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा सही है, श्यामला ताल नैनीताल गलत है। श्यामला ताल जो है चंपावत में है, ठीक है, नैनीताल में नहीं है, तो ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रयाग होगा हमारा? बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर हम देखें दोस्तों, तो इन सभी लोकेशन में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सभी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ऊंचाई पर होना चाहिए विष्णुप्रयाग, ठीक है। बट ऑफिशियली इनकी जो है एक बार आप देख लीजिएगा जो मेजरमेंट है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। मैं जाऊंगा इसमें विष्णुप्रयाग के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां आपस में नहीं मिलती? तो किनका संगम नहीं होता है इनमें? बहुत सिंपल है, काली सरयू का होता है भाई पंचेश्वर में। कोसी गगास मिलते हैं क्या? नहीं मिलते कोसी गगास। गंगा नयार का संगम होता है सतपुली में। यमुना टोन्स भी मिल जाती है हमारी, तो कोसी और गगास का संगम नहीं होता भाई, ऑप्शन बी।
इनमें से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती? देखिए मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जब भी मैं उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज आपको करवाता हूँ वहाँ पे मैं बोलता हूँ उत्तराखंड में दो तरह की नदियाँ होती है। एक होती है हमारी ग्लेशियर आधारित नदी, दूसरी होती है वन आधारित नदी। तो वन आधारित नदी पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में अगर हम ध्यान से देखें तो भागीरथी तो ग्लेशियर से निकलती है, गौरी गंगा भी ग्लेशियर से निकलती है, रामगंगा पूर्वी की अगर हम बात करें तो रामगंगा पूर्वी भी हमारे ग्लेशियर से निकलती है। अभी हमने बात की ऊपर नामिक और पॉइंटिंग से। रामगंगा पश्चिमी जो है ये दूधातोली रेंज से निकलती है। तो दूधातोली में ये वन आधारित नदी है। अब वन आधारित नदी क्या है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है ना दिमाग में। देखिए रामगंगा पश्चिमी हो गई, कोसी नदी है, इसके अलावा लोहावती नदी है चंपावत में बहने वाली, और हमारी गोला नदी है। ये सभी हमारी क्या हैं, वन आधारित नदी हैं। तो सिंपली समझिए एक ग्लेशियर जो होता है, जो हमारे हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलते हैं और वहाँ से नदी का जन्म होता है। ये सदा नीरा नदियाँ होती हैं, मतलब वर्ष भर इनमें जल लबालब रहता है। दूसरी जो वनों पे आधारित नदी होती है, तो वनों में आपने देखा होगा उत्तराखंड के वनों में जल स्रोत फूटता है ना नेचुरली, जिसको वाटर स्प्रिंग कहते हैं। तो भूमिगत जल निकलते रहता है, धारे वगैरह आपने देखे होंगे। तो एक धारा यहाँ पे निकल रहा है वन में, एक धारा यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे ज़मीन से पानी निकल रहा है। तो ये वनों से जो पानी निकलता है संचित जल, ये धीरे धीरे छोटी छोटी जो धाराएं वो आपस में मिलकर एक नदी बना लेती हैं आपस में। इसी को वन आधारित नदी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वन आधारित नदी कौन कौन सी मुख्य नदियाँ आप याद कर लो। गौला नदी हो गई, किच्छा नदी हो गई, तराई की ज़्यादा नदियाँ सभी वन आधारित नदियाँ हैं। और रामगंगा ये पश्चिमी हो गई, कोसी नदी हो गई, लोहावती नदी हो गई, ये सभी हमारी क्या है, वन आधारित नदियाँ हैं, ठीक है। अगला देखिए उत्तराखंड के निम्न साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो एकमात्र साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ मिला वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। छाछड़ी क्या है? ये क्वेश्चन पे आप प्रत्यावेदन कीजिएगा जिन्होंने ये पेपर दिया। छाछड़ी नहीं होता, ये एक्चुअल में होता है चांचड़ी, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल एरर है तो इस क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों ने सही किया होगा उत्तराखंड के जो एस्पिरेंट है। चांचड़ी जो होता है नृत्य शैली होती है, ठीक है, नाचते हैं जो हम, एक रिंग डांस टाइप का। उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित पूछा जा रहा है। वैसे अगर उत्तराखंड में नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे पुरानी नहर कौन सी है ऑफिशियली, तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है हमारी राजपुर कैनाल, ठीक है। राजपुर कैनाल व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी पृथ्वीपति शाह के टाइम पर, रानी कर्णावती के दौरान। आज भी देहरादून में आप जाएंगे तो राजपुर कैनाल आपको दिखेगी, ठीक है। अब तो क्लोज कर दिया, कवर कर दिया है, पहले खुली होती थी ये, गर्मियों में काफ़ी हम लोग जाते थे वहाँ पर नहाने वगैरह। तो राजपुर कैनाल को अब क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पर लेकिन राजपुर कैनाल ऑप्शन में है ही नहीं, वो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा पूछ रहा है। तो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा बनाई गई जो सबसे पुरानी नहर होगी वो ऊपरी गंगा नहर होगी। इसका उद्घाटन हुआ था 1854 में, और ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया था तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है हमारा ऑप्शन डी, चेन्नई में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। अगला देखिए एक सींग वाला गैंडा किसका प्राकृतिक आवास है? एक सींग वाले गैंडे का प्राकृतिक आवास कहाँ पे है? तो एक सींग वाला गैंडा रहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? तो आप सभी को पता है पहली बार ये आयोजन किया गया था। जैसे कि हमारा 50 ओवर का एक दिवसीय विश्व कप होता है और ऐसे T20 विश्व कप होता है, ऐसे टेस्ट में जो हमारे रैंक 1 और रैंक 2 की टीम रहेंगी हर एक साल में, उन दो टीमों के बीच टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्या होगा? मुकाबला होगा। तो इसमें हमारे रैंक 1 पे भारत थी, रैंक 2 पे न्यूजीलैंड थी, ठीक है। जिसमें न्यूजीलैंड ने क्या किया? भारत को हरा दिया और फाइनली न्यूजीलैंड बन गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली पहली क्रिकेट टीम, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत उपविजेता रहा इसमें। किस टेनिस खिलाड़ी ने एक ही विशेष ग्रैंड स्लैम में 11 प्रतियोगिताएं जीती हैं? तो क्वेश्चन अच्छा था, लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। बात हो रही है राफेल नडाल के, ठीक है। क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है इनको। क्ले कोर्ट जो होता है ना, फ्रेंच ओपन जो होता है हमारा क्ले कोर्ट में होता है। तो इन्होंने फ्रेंच ओपन को 11 बार जीता है रिकॉर्ड, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बना है। तो इसका राइट आंसर था राफेल नडाल। राफेल नडाल, चलिए क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, कमेंट करो राफेल नडाल किस देश से हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए दोस्तों, एक चीज़ और नोट कर लो, देखिए अभी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आपको जो साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है, जिसमें सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। अगर 2021 की बात करें तो 2021 का जो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इसको जीता था मेदवेदेव ने, ठीक है, मेदवेदेव, जो कि हमारा रशिया का है। इसके अलावा जितने 3 अदर जो हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ना, जिसमें हमारा आ जाता है कौन सा, एक तो फ्रेंच ओपन आ जाता है, दूसरा हमारा विंबलडन आ जाता है और तीसरा हमारा US ओपन आ जाता है। इन सभी को जीता नोवाक जोकोविच ने,
ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के विजेता हैं मेदवेदेव, ठीक है, ये नोट कर लेना आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के प्लेयर हैं। हाँ, बहुत लोगों ने सही उत्तर दे दिया। राफेल नडाल आपका स्पेन से हैं, बिल्कुल सही है। उस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई। देखिए क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ हाल में ही, करंट अफेयर और उत्तराखंड जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं यूट्यूब पर, मॉडल पेपर दे रहा हूँ ग्रुप सी के लिए, उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम है, पुरुष हॉकी टीम, दोनों का ओलंपिक में इस बार प्रदर्शन शानदार रहा। और हालांकि भारतीय महिला हॉकी टीम कोई भी पदक नहीं जीत पाई, लेकिन उसमें एक खिलाड़ी हमारे हरिद्वार की ही वंदना कटारिया, हरिद्वार रोशनाबाद में रहती हैं, इन्होंने हैट्रिक की थी, 3 गोल कर दिए थे इन्होंने। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो जो हमारे विंटर ओलंपिक है इनकी शुरुआत हुई 1924 से, ऑप्शन सी सही उत्तर था। और जो हमारे समर ओलंपिक होते हैं इनकी मेन ओलंपिक, जैसे टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ था, तो ग्रीष्मकालीन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 से, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई और 1896 से। इनमें से कौन सा खेल विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल है सॉकर, ऑप्शन बी फुटबॉल। केदारनाथ आपदा जून 2013 का एक कारण किस नदी में बाढ़ था? तो देखिए आपका ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था नंदाकिनी, जो मंदाकिनी के ऊपर हमारा चौराबाड़ी लेक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, चौराबाड़ी लेक हमारी टूट गई और नदी का जलस्तर बढ़ गया, और इसी से आई थी केदारनाथ जो हमारी, इसको हिमालय की सुनामी भी कहा जाता है, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई थी, 1982। विटामिन B12 में क्या होता है? तो विटामिन B12 में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है हमको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट होता है इसमें। आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने के लिए यूज होता है दोस्तों, ऑप्शन डी, एथिलीन और एसिटिलीन, ऑप्शन डी। फार्मेलिन एक जलीय विलयन है, तो जो फार्मेलिन होता है ये फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, ठीक है। फार्मेलिन में हमारे क्या होता है, बहुत लंबे समय तक हम किसी भी चीज़ को रख सकते हैं संरक्षित करके, परिरक्षित करके, ठीक है। जैसे हम अपने साइंस लैब में जाते थे ना, वहाँ पे हमने देखा उस समय मेढक वगैरह, छिपकली वगैरह, सांप वगैरह फार्मेलिन के ही जलीय विलयन में रहते थे वो बीकर के अंदर। पानी का शुद्धतम रूप होता है, तो जो वर्षा का जल होता है ना, ये सबसे शुद्ध होता है धरती पे। अब जो वायुमंडल में प्रदूषण उसको छोड़ दें हम, आसमान से जो पानी आता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है धोने का सोडा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धावन सोडा जो होता है ना, धावन सोडा, उसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या होता है, पाक चूर्ण होता है, ठीक है, खाने का सोडा। एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या, ये तो बच्चा भी बता देगा, 206 हड्डियां होती हैं। समल भोजिता देखी जाती है, ठीक है, समल भोजिता होती है खरगोशों में। समल भोजिता का मतलब होता है कि जो वेस्ट निकालते हैं ना एनिमल, उसी वेस्ट को कभी कभी खा जाते हो, ये कहलाती है समल भोजिता, ठीक है, खरगोशों में देखने को मिलता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? तो जो शुक्राणु होते हैं इसमें जो एक्रोसोम बनता है उसका निर्माण हमारा होता है ऑप्शन डी, गाल्जी कोय में, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकेंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? देखिए हमारे जो प्रक्षेप्य का पथ होता है ना, परवलयाकार वाला, वहां से बना है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगर प्रक्षेप्य का पथ उड्डयन काल 10 सेकेंड माना, यहाँ से प्रक्षेप्य पथ से शुरू हुआ है, इसका सूत्र होता है, और यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम महत्तम हाइट मापी जाती है ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो है जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 125 मीटर आ रहा है, ठीक है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम देखने को मिलती है ठोस में, यानी कि धातु में। अगला देखिए, भारत के किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? तो देखिए सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार पूछा है वो, सबसे बड़ा एरिया वाइज। देखिए वैसे सबसे बड़ा तो हमारे सबसे ज़्यादा न्यायाधीश बोले सबसे बड़ा इलाहाबाद है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया वाइज पूछा, जो गुवाहाटी हमारा है ना, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट आते हैं उन स्टेटों का मेन जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में बहुत से पूर्वोत्तर के राज्य समायोजित होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा गुवाहाटी वाला। पंचायती राज की सूची में, देखिए अभी आपका वीडियो का पेपर होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। पंचायती राज होता है हमारा राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन डी। संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होते? तो संविधान की जो छठी अनुसूची है वो जनजातियों के बारे में जिक्र करती है, तो गोवा में कोई जनजाति है ही नहीं भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंपल आंसर है। भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी। 73 जो अमेंडमेंट हुआ ये किस अनुच्छेद में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन जो है हमारे पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायती राज का जो संबंध है वो अनुच्छेद 40 से है, ठीक है।
अनुच्छेद 40 में बोली गई है, पंचायतों का गठन वाला। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, एकमात्र है, उसके बाद बंद हो गया था, पद ही नहीं था। संविधान में कोई ऐसे पद की व्याख्या नहीं है वैसे। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने घंटों के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना अनिवार्य है? तो देखिए, आप सभी को पता है 5 प्रकार की रीट होती हैं, उसमें से जो पहली रीट होती है वही बात की जा रही है यहाँ पे। किसी भी अगर मुलजिम को पकड़ा जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटों के भीतर न्यायाधीश के सामने पेश करना अनिवार्य है। और ये रीट कहलाती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्यो वारंटो। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर इसमें, 24 घंटों के भीतर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है इसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन है अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या की बात हो रही है। भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो एटीएम सर्विस हुई थी भारत में शुरू। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एंड एटीएम शुरू हुआ था भैया 1987 में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, 1987। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें संस्कृत है, कश्मीरी है, नेपाली है। ठीक है, पारसी भाषा का कहीं उल्लेख नहीं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? देखिए, इसको समझिए, टर्म क्या है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि यानी कि बीच में। एक्चुअली क्या हुआ था, 1971 आते आते कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने तय समय से पहले ही देश में चुनाव करवा दिए, इसी को बोले गए भारत के पहले मध्यावधि चुनाव। और यहीं पर इंदिरा गांधी ने एक डायलॉग दिया था, बहुत फेमस डायलॉग था, बताओ क्या था वो? जी, इस डायलॉग का नाम था गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद प्रचंड बहुमत मिलता है कांग्रेस को। ठीक है, चलिए, फिर इमरजेंसी का सीन भी होता है देश में, कई चीज़ें होती हैं इसके बाद। तो निम्न में से किसे 25वां महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि भारत के 25वें जो कैग होंगे वो कौन होंगे? तो इनका नाम है दीपक दास, ऑप्शन है। थोड़ा यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करेंगे आप लोग, ठीक है, उतनी साफ नहीं आ पा रहे। केंद्रीय बजट के अनुसार 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो रेलवे के लिए जो राशि आवंटित हुई बजट 2021-22 में वो हुई हमारा 1,10,55 करोड़। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसमें। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बजट 2021-22 के अनुसार कितने वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को आईटीआर दाखिल करने की छूट दी गई है? ठीक है, तो देखिए, हमारे 70 वर्ष से अधिक जो पेंशनर है ना, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब आप आईटीआर भरे ना भरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप फ्री हो, तो अब रिटर्न भरने की कोई उनको आवश्यकता नहीं है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ठीक है, करंट के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है हाल में ही जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था। ठीक है, RS शर्मा। अगला देखिए, फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला अनुपालन अधिकारी बनाया गया फेसबुक का हेनरी मोनिज को। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही था, हेनरी मोनिज। उस भारतीय अमेरिका का नाम बताइए जिसने नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है भाव्या लाल। ठीक है, ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को प्रारंभ किया? तो ये मिशन प्रारंभ किया गया है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, पंजाब। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? तो 2020 का हिंदी शब्द घोषित हुआ आत्मनिर्भर। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें से आंसर था, आत्मनिर्भर। निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई है? तो भारत की सबसे महिला युवा पायलट बनी है हमारी आयशा अजीज। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें से आंसर है, आयशा अजीज। प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीता? तो सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में हमारा मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। ठीक है, भारोत्तोलन में पदक जीता था और पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई मेडल जीता ओलंपिक में। ओके, इनका रिकॉर्ड अभी हाल में ही तोड़ा है किसने? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है भारोत्तोलन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व की पहली रेल लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष चली थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो विश्व की पहली रेल चली थी वो हमारी इंग्लैंड में चली थी, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में। और ये ऐतिहासिक वर्ष था, ऑप्शन बी, 1825। भारत में पहली रेल चलती है 1853 में, बम्बई से ठाणे।
डलहौजी के टाइम पे। ऋग्वेद का कौन सा भाग सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का यहाँ पे हमारा जो 9वां मंडल है, 9वां, ये सोम को समर्पित है। इनमें से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? तो दिए गए विकल्प में हर्षवर्धन का दरबारी था मयूर, ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का जो संस्थापक था कौन था? तो आजीवक जो पंथ था ये मक्खलीपुत्र गोसाल ने शुरू किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मक्खलीपुत्र गोसाल। अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो अमीर खुसरो ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना था किसको? शेख निजामुद्दीन औलिया को, ऑप्शन बी। सुल्तान बनने से पहले निम्न में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी काम किया था? तो कड़ा का गवर्नर रहा था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी। आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? तो आगरा शहर स्थापित किया था सिकंदर लोदी ने 1504 में। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना के तट पर। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? बहुत लेवल वाला क्वेश्चन इसको बोलेंगे, डिटेल में दिया है क्वेश्चन। तो भारत का एकमात्र जो यहूदी वाला धर्म वाला वायसराय था वो था लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी। किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया? तो 1857 की जो क्रांति थी ना, इसको राष्ट्रीय विद्रोह बोला था किसने? डिज़रेली ने, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डिज़रेली। इनमें से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी को एक पत्र लिखा था राजकुमार शुक्ल ने और बताया था कि कैसे चंपारण क्षेत्र था बिहार का, वहाँ पर जो तिनकठिया मेथड थी, इससे परेशानी हो रही थी किसानों को। नील नदी के लिए मजबूर करे थे ब्रिटिशर्स वहाँ पे, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, नील की खेती के लिए। तो राजकुमार शुक्ल तो इसमें होगा ही होगा, और राजेंद्र प्रसाद भी उसमें बिहार के उभरते नेता थे, ये भी थे। स्वामी सहजानंद भारत में किसान आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं, और किसान जो हमारा बना था पहला संगठन, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, स्वामी सहजानंद के द्वारा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये भी थे। तो यहाँ पे संत राउत हो जाएगा, इसमें नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन बी। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इल्बर्ट बिल आया था 1883 में, और इसमें तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी इसमें से उत्तर है। इसमें बोला गया था कि कानून एक समान होना चाहिए भारतीयों के लिए भी, अंग्रेज अधिकारियों के लिए भी, ठीक है, दंड संहिता ऐसे बोला गया। तो इसमें भड़क गए अंग्रेज काफ़ी फिर, ठीक है। इसका समर्थन हमारे उत्तराखंड में भी हुआ था इल्बर्ट बिल का। 1883 में अल्मोड़ा के प्रांगण में बुद्धि वल्लभ पंत जी के समर्थन में सभा का आयोजन हुआ था ना एक, वो इल्बर्ट बिल के समर्थन में थे सभी लोग। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 दिया गया है साइरस पूनावाला को। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था जीएस का, कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अब जब नाम से पता चला कमलाज वे, कमला हैरिस की बात हो रही है यहाँ पे। और कमला हैरिस देखिए आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अभी हाल में कमला हैरिस कुछ घंटों के लिए यूएस की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला बनी। यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली तो पहली महिला है ही कमला हैरिस। अभी यूएस के जो बाइडेन के कुछ यहाँ पे कुछ इश्यू हो गए थे, हेल्थ इश्यू, तो वो एडमिट हो गए थे अस्पताल में, तो कुछ घंटों के लिए उन्होंने सत्ता सौंप दी थी किसको? कमला हैरिस को। तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए आगामी एग्जाम में कि पहली जो यूएस की प्रेसिडेंट बनी है कौन है? तो कमला हैरिस है वो, ठीक है, कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए। यहाँ पर जो कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ, इस पुस्तक के जो ऑथर हैं, राइट आंसर था ऑप्शन डी, पॉल हिल्टन ने लिखा है इसको, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, तो दोस्तों ये था देखिए एपीओ का जो जीएस सेक्शन पूछा गया था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन हमेशा की तरह ट्रेंड वाले क्वेश्चन थे जैसा कि आयोग करता है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी नए थे, और करंट के क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छे लेवल के दिए हुए थे। तो इसी तरह का पेपर बन सकता है आगामी एफआरओ एग्जाम में, और आपका जो 12 दिसंबर को उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होनी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। करंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए 10 से 15 क्वेश्चन, तो वेटेज बढ़ जाता है, तो करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। उत्तराखंड के भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने जीवन में पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी मोटिवेट करें, और साथ ही इंस्पिरेशन बने उनकी कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखकर पेड़ लगाएं। साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस पे जब घूमने जाएं तो वहाँ पे लोगों को अवेयर करें कि वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट ना करें, और पर्यावरण को कुछ ऐसा नुकसान ना पहुँचाएं जिससे हमारी इकोलॉजी ख़राब हो या ख़त्म हो, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मिलूंगा मैं आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। और आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, देखिए लोअर पीसीएस के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के स्टोर से। 50 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं विद उत्तराखंड के सेक्शनल टेस्ट के साथ। उसके अलावा ग्रुप सी के 50 प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन स्टोर पे हैं ही, वीडियो अन्य एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही 21 नवंबर से 11 वीडियो स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी हमारे एप्लीकेशन स्टोर पर चल रहे हैं, आप इनमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए मिलेंगे जल्दी दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अच्छे से स्टडी करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।